हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट लिबर्टी स्वतंत्रता को पढ़ेंगे। लिबर्टी होती क्या है। तो मेरे दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम लॉ के रिगार्डिंग, सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग, पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ बनाते हैं। BA LLB स्टूडेंट्स, BA स्टूडेंट्स, MA स्टूडेंट्स सभी के लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नोटिफिकेशंस के लिए। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करूंगा। इस टॉपिक में हमने लिबर्टी का मीनिंग, डेफिनेशन, देन इसके टाइप्स, देन इसके एस्पेक्ट सब कुछ कवर करना है। तो इंट्रोडक्शन में मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि पिछली वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द राइट्स। राइट्स का मतलब सिंपल सा क्या होता है, राइट्स आर बेसिकली द एक्सटर्नल कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ समवन। राइट्स मीन्स a claim which is enforced and recognized by a civil society, by a state. Rights का मतलब हमने पीछे पढ़ा था। तो there can be number of rights, there can be many rights, and out of all these rights, one is right to liberty. One is right to liberty. Amongst all the rights, this right to liberty is very important and very fundamental. एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो एक लोकतांत्रिक देश होता है, दिस डेमोक्रेटिक कंट्री जनरली ग्रांट्स द फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी टू इट्स सिटीजन्स. लिबर्टी जनरली मीन्स दिस राइट टू फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी जनरली मीन्स फ्रीडम. इट मीन्स फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता. फ्रीडम टू डू समथिंग. व्हाट टू डू बिजनेस, टू डू trade, to speech, to reside in any particular area, to work. That is the liberty. तो liberty का मतलब क्या होता है बेसिकली? liberty का मतलब होता है स्वतंत्रता होना, a stage of freeness, फ्री होना, स्वतंत्र होना, that is freedom होना, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। तो बहुत सारे राइट्स हमारे पास हो सकते हैं और उन सभी राइट्स में जो सबसे महत्वपूर्ण राइट है डेवलपमेंट पर्सनैलिटी के लिए वो राइट टू लिबर्टी है। तो अब हम पढ़ेंगे लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है। तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं लिबर्टी के मीनिंग की बात करूं तो एटिमोलॉजिकली दिस वर्ड लिबर्टी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म लिबर विच मीन्स फ्रीडम from restrictions or freedom to do anything what one desire. Therefore this term liberty has been derived from Latin word liber, and this word liber means freedom to do anything which one desire. This is liberty. But my dear students, this meaning of liberty is not up to mark as per the civil society, एज पर डेमोक्रेटिक कंट्री। अब जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे ये मीनिंग सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इफ वी गिव्स all the freedoms without restrictions to someone, then that would result into absolutism, that would result into anarchy. अगर किसी पर्सन को फ्रीडम मिल गई बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, वो जो मर्जी करेगा, जो उसका मन होगा वो करेगा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसे जो मन करेगा वो सब कुछ काम करेगा। इसलिए आज की सिविलाइज सोसाइटी में रेस्ट्रिक्शंस की बहुत ज़रूरत है। तो हम बोल सकते हैं इन द प्रेजेंट इरा नाउ द टर्म लिबर्टी हैज़ बीन चेंज्ड। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू डू समथिंग बट विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिबर्टी की जो है वो डेफिनेशंस क्या हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं लिबर्टी की डेफिनेशंस की बात करूं तो इसकी डेफिनेशंस टाइम टू टाइम चेंज होती रही हैं। सबसे पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, उस रिवॉल्यूशन में ये बोला गया था कि लिबर्टी का मतलब है कुछ भी करने की स्वतंत्रता होना, लेकिन जो दूसरे की लिबर्टी को ख़त्म ना करे, वही उसी प्रकार बहुत से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने तरीके से लिबर्टी को डिफाइन किया है। मोंटेस्क्यू क्या बोलते हैं, लिबर्टी कंसिस्ट इन द पावर ऑफ डूइंग व्हाट वी थॉट
to will, to do. Liberty consists in the power of doing what we thought. Liberty का मतलब है कुछ भी करने की पावर होना जो एक व्यक्ति सोचता हो. what we thought, जो हम सोचते हैं, थॉट करते हैं, वो करने की पावर होना लिबर्टी कहलाता है. दिस इज अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू. उसी प्रकार होब्स क्या बोलते हैं? इट मीन्स, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू डू व्हाट वन डिजायर रिगार्डलेस ऑफ ऑल कंडीशंस. फ्रीडम का मतलब क्या है? कुछ भी करना, कुछ भी करने की स्वतंत्रता होना बिना किसी कंडीशन के. regardless of any condition, regardless of any condition, freedom means to do something regardless of any condition. अब इन डेफिनेशंस के बाद हम पढ़ेंगे फ्रीडम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं. तो मेरे दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले हमें एस्पेक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है. फ्रीडम के, लिबर्टी के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं ये जानेंगे तब फीचर्स हमें अच्छे से समझ आएंगी. तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द लिबर्टी. वन इज नेगेटिव एस्पेक्ट एंड अदर वन इज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. नेगेटिव कंसेप्ट को लिबरल कंसेप्ट भी बोला जाता है. लिबरल कंसेप्ट भी बोला जाता है. इसका मतलब है, इस कंसेप्ट के हिसाब से फ्रीडम बहुत लिबरल है. लिबरल मतलब बोलने का ये है कि एक व्यक्ति को लिबर्टी का मतलब वो कुछ मर्जी करे, जो मर्जी करे, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अ पर्सन कैन डू एनीथिंग ही वांट्स टू डू विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कंट्रोल. तो ये जो नेगेटिव कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि अब की जो सिविल सोसाइटी है वहाँ पे तो फ्रीडम एब्सोल्यूट दे ही नहीं सकते. अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दी तो एक व्यक्ति जो मर्जी करेगा और बोलेगा जी मेरे पास तो लिबर्टी है. नहीं, उसके साथ कोई रेस्ट्रिक्शंस भी चाहिए. तो इसीलिए हमारे पास उभर के सामने आया पॉजिटिव कंसेप्ट, जिसका मतलब होता है लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू डू समथिंग बट विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. आज के टाइम पर सिविल सोसाइटी में ये पॉजिटिव कंसेप्ट लिबर्टी का चलता है, नेगेटिव कंसेप्ट नहीं चल सकता. नेगेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या है? लिबर्टी मिल जाए कि जो मर्जी करो बिना रेस्ट्रिक्शन के, जो मर्जी करो. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो जिस मर्जी को जो मर्जी बोलो. लेकिन पॉजिटिव कंसेप्ट का मतलब है लिबर्टी मिली है लेकिन रेस्ट्रिक्शन के साथ. आपको लिबर्टी मिली है पर आप किसी की डेफामेशन नहीं कर सकते बोलकर. बोलने की लिबर्टी है, ठीक है, पर आप डेफामेशन नहीं कर सकते किसी की बोलकर. पॉजिटिव कंसेप्ट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन साथ में लग जाती हैं. यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं. नेगेटिव कंसेप्ट को फॉलो करने वाले प्रोफेसर सीले क्या बोलते हैं? दिस लिबर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सीले, लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स. कि सिले बोलते हैं लिबर्टी का मतलब यही रेस्ट्रिक्शंस का नहीं होना. ये नेगेटिव डेफिनेशन है. दिस इज नेगेटिव एस्पेक्ट. दिस शोज टू द नेगेटिव एस्पेक्ट. दिस type of liberty is not accepted by the society at present time, in the civil society at current time. At this democratic country we cannot accept this type of liberty की restrictions है ही नहीं. अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं हुई तो बोलने की स्वतंत्रता दे दी, एक पर्सन किसी को भी गालियाँ निकालेगा, किसी की भी डेफामेशन करेगा, कुछ भी बोलेगा. एक को बिजनेस की स्वतंत्रता मिलेगी, वो बैंक का बिजनेस करना शुरू कर देगा. ये कंसेप्ट इज नॉट गुड नाउ. G.H. कॉल क्या बोलते हैं हमारे? लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम टू एक्सप्रेस विदाउट एनी एक्सटर्नल हिंड्रेंस. कोई हिंड्रेंस नहीं हमारे ऊपर, हम जो मर्जी बोलें. ये कंसेप्ट नेगेटिव कंसेप्ट हैं. लेकिन जो प्रोफेसर T.H. ग्रीन है, इन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट की लिबर्टी को बताया है. पावर टू एंजॉय समथिंग बट कॉमन विद अदर. बट इज इट मीन, ये बोलना चाहते हैं कि पावर टू एंजॉय समथिंग बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द लिबर्टी ऑफ अदर आल्सो. अदर कॉमन पब्लिक है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा. प्रोफेसर T.H. ग्रीन के हिसाब से ये फोकस कर रहे हैं बेसिकली पॉजिटिव लिबर्टी. अर्थात दो लिबर्टी का कंसेप्ट है. नेगेटिव लिबर्टी मीन्स लिबर्टी, एब्सोल्यूट लिबर्टी, जो मर्जी करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. पर पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स लिबर्टी बट सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस. अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं लिबर्टी के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लिबर्टी डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस. लिबर्टी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है रेस्ट्रिक्शंस का एब्सेंट होना. नो, जैसे कि मैंने वो पहले भी बताया कि जो लिबर्टी है ये कंसेप्ट ऑफ डेवलप हो गया है, डिफर हो गया है. शुरू में इसका मतलब था रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, कोई बात नहीं. दैट वाज द नेगेटिव कंसेप्ट, दैट वाज द ओल्ड कंसेप्ट. बट नाउ इन द प्रेजेंट सिविल सोसाइटी वी कैन नॉट फॉलो दैट ओल्ड कंसेप्ट. वी हैव टू फॉलो current concept of liberty, which is the positive concept of liberty, which means absence, which does not mean absence of restriction, but which means to have absolute restrictions, to have genuine restrictions, to have reasonable restrictions, not absolute, reasonable restrictions. Second is, it means presence of rational restrictions.
वही बात है। बट लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम टू डू समथिंग बट विद रैशनल रेस्ट्रिक्शंस, नॉट इरेशनल, रैशनल, बिल्कुल सही रेस्ट्रिक्शंस का भी साथ में होना। दिस इज लिबर्टी। डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी, लिबर्टी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ समवन। एक व्यक्ति है, उसने अगर अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो वी नीड टू हैव लिबर्टी। लिबर्टी का होना बहुत जरूरी है एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। देयरफॉर इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट राइट अमंगस्ट अदर राइट्स। दैट राइट इज राइट टू लिबर्टी, इट इज़ वेरी फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि ये पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। लिबर्टी इज़ रेगुलेटेड बाय लॉ, जो लिबर्टी है वो लॉ से रेगुलेट होती है, कानून से रेगुलेट होती है। लिबर्टी को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर लॉज बनाए जाते हैं और कोई पर्सन जिसको लिबर्टी मिली है वो अपनी लिबर्टी की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। इसके बाद आप एक और पॉइंट ले सकते हो, 5वां पॉइंट, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी के 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है पॉजिटिव लिबर्टी और सेकंड एस्पेक्ट है नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि आपको लिबर्टी मिली है बट विद रिस्ट्रिक्शन, एंड नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है आपको एब्सोल्यूट लिबर्टी मिल गई है। पर सिविल सोसाइटी में आज के टाइम पर हम नेगेटिव कंसेप्ट को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल भी महत्व नहीं देते, इंपॉर्टेंट नहीं मानते। पॉजिटिव लिबर्टी को कंसेप्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप ये भी लिख सकते हो कि लिबर्टी आर गिवन इन सोसाइटी ओनली। लिबर्टी सोसाइटी में ही मिलती है, एक पर्सन जो सोसाइटी का मेंबर है उसी को ही लिबर्टी मिलती है। देन लिबर्टीज डायनामिक कंसेप्ट, ये चेंज होता रहता है। पुराने टाइम पर जो लिबर्टीज मिलती थी अब वो लिबर्टीज अलग हो गई हैं, लगातार लिबर्टी का कंसेप्ट चेंज होता जा रहा है। देन लिबर्टी इज़ यूनिवर्सल कंसेप्ट, मतलब ये लिबर्टी जो हर देश में एप्लीकेबल है, हर कंट्री में एप्लीकेबल है, हर सोसाइटी में लोगों को लिबर्टी मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप इसमें लिख सकते हो। देन लिबर्टी इज़ प्रोटेक्टेड बाय डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी होती है, वो हमेशा लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों का शासन होता है और लोगों की लिबर्टी को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस इज आल्सो फीचर ऑफ दिस लिबर्टी। नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी। तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं लिबर्टी के टाइप्स की बात करूं या काइंड्स की बात करूं, सबसे पहला काइंड है नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वह रूसो से संबंधित है। रूसो जो हमारे जीन जैक रूसो थे, जिन्होंने ये बात बोली थी कि पर्सन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज इज नॉट गुड। ये जो डेफिनेशन थी उसकी, ही इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर इज इन चेंज, ये रूसो ने नेचुरल लिबर्टी को बहुत तवज्जो दी, बहुत इंपॉर्टेंस दी। नेचुरल लिबर्टी का मतलब बेसिकली होता क्या है? इसका मतलब होता है एक बंदे को लिबर्टी मिलेगी बट विदाउट द रेस्ट्रिक्शंस, देयर वुड बी एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। लिबर्टी तो उसको मिलेगी पर रेस्ट्रिक्शन उस लिबर्टी के ऊपर कोई नहीं लगी होगी। इस नेचुरल लिबर्टी का मतलब है कंप्लीट लिबर्टी, अनलिमिटेड लिबर्टी, लिबर्टी विदाउट रेस्ट्रिक्शन। अर्थात ये जो कंसेप्ट है ये नेगेटिव लिबर्टी का ही कंसेप्ट है। दिस इज लाइक एज द नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है? लिबर्टी फुल मिलती है विदाउट रिस्ट्रिक्शन, और नेचुरल लिबर्टी में भी यही होता है। नेचुरल लिबर्टी इज दैट लिबर्टी विच इज टोटली कंप्लीट लिबर्टी, अनलिमिटेड लिबर्टी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। रूसो वाज द फ्लोर ऑफ दिस लिबर्टी। बट ये जो नेचुरल लिबर्टी कंसेप्ट है दैट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी स्कॉलर्स बाय सेइंग दैट इफ वी गिव द नेचुरल लिबर्टी टू समवन देन दैट वुड रिजल्ट इनटू अनार्की। अनार्किज्म आ जाएगा, एब्सोल्यूटिज्म आ जाएगा, सोसाइटी में पीस खत्म हो जाएगा, सोसाइटी में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी इस लिबर्टी को देने के बाद। तो ये कंसेप्ट को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया है। अब जो सेकंड टाइप है वो है मॉरल लिबर्टी। तो मेरे दोस्तों अगर मैं मॉरल लिबर्टी की बात करूं, मॉरल लिबर्टी को जो कंसेप्ट है इसको डेवलप करने वाले हमारे कांत, जो जूरिस्ट कांत रहे हैं, जूरिस्ट हीगल रहे हैं, उन्होंने डेवलप किया। हाउएवर रूसो ने भी बाद में इस मॉरल लिबर्टी की तरफ फोकस किया, पहले वो नेचुरल लिबर्टी की तरफ थे। लेकिन ये जो मॉरल लिबर्टी है मेरे दोस्तों, इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो है पॉजिटिव कंसेप्ट के साथ। जो एस्पेक्ट हमने पढ़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट लिबर्टी का, उसके साथ इसका लिंक है। अर्थात लिबर्टी मीन्स फ्रीडम बट विद रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम बट विद सम रेस्ट्रिक्शंस, उन रेस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत रहते हुए लिबर्टी का यूज़ करना, फ्रीडम का यूज़ करना ही लिबर्टी है एज पर द मॉरल लिबर्टी रूल।
अब मॉरल लिबर्टी, जो मॉरल लिबर्टी को फॉलो करने वाले स्कॉलर हैं उनको बोला जाता है कम्युनिटेरियन। कम्युनिकेटेरियन ये वर्ड आप याद रखना है, कम्युनिटेरियन। बेसिकली दिस मॉरल लिबर्टी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। अब तीसरा टाइप पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अब तीसरा, अगर मैं सिविल लिबर्टी की बात करूं मेरे दोस्तों, तो सिविल लिबर्टी इज दैट लिबर्टी विच इज नेसेसरी फॉर समवन टू लिव इन सिविल सोसाइटी। जो सिविल सोसाइटी में रहने की जरूरी है वो लिबर्टी इसमें आती है। एंड दैट लिबर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। दैट लिबर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑलवेज। कानून इसको रिकॉग्नाइज भी करता है ऐसी लिबर्टी को। ऐसी लिबर्टी में कौन सी लिबर्टी आ जाएगी हमारी? लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सोसाइटी में रहना है तो बोलने का राइट होना चाहिए। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ डूइंग अ बिजनेस, बिजनेस करने की लिबर्टी, चलने फिरने की लिबर्टी, लिबर्टी टू डू सम एक्ट, लिबर्टी टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, लिबर्टी टू बिलीव इन सम रिलीजन, लिबर्टी ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो जो सिविल सोसाइटी में रहने के लिए जरूरी फ्रीडम्स हैं वो सिविल लिबर्टी का पार्ट होती हैं। ये लिबर्टी कानून के जरिए रिकॉग्नाइज करी जाती है। और हाँ, इफ समवन वायलेट दिस लिबर्टी ऑफ समवन, if one person violates the liberty of other person, that is civil liberty, then that person would be punished who has violated his liberty. It means that liberty is backed by sanction also, backed by sanction also। अर्थात अगर लिबर्टी अगर फॉलो नहीं करी तो सैंक्शंस भी लगेंगे। अब इस सिविल लिबर्टी के बाद हम अगली लिबर्टी पढ़ते हैं जो कि है हमारी पॉलिटिकल लिबर्टी। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करूं तो पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स अ लिबर्टी विच इज़ नेसेसरी फॉर समवन टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट। एक राज्य, एक स्टेट, एक कंट्री के जो मैटर्स हैं, अफेयर्स हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो लिबर्टी चाहिए वो होती है पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी जो है उसे गिलक्राइस्ट ने क्या बोला है, जो गिलक्राइस्ट स्कॉलर ने क्या बोला है, पॉलिटिकल लिबर्टी इज सिनोनिमस विद डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स डेमोक्रेसी। जो गिलक्राइस्ट है वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब डेमोक्रेसी से है। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहाँ पॉलिटिकल लिबर्टी देनी ही पड़ेगी। आगे जो ली कॉक हैं वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी से है, संवैधानिक स्वतंत्रता से है, लिबर्टी से है। अब मेरे दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब होता है वो सारी लिबर्टीज़, वो सारी फ्रीडम्स जो एक स्टेट ऑफ अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी हैं। क्वेश्चन राइज होता है वो फ्रीडम कौन कौन सी हैं? फ्रीडम टू गिव वोट, वोट देने का राइट है हमें, फ्रीडम है, तभी तो हम अपने मेंबर्स को चुन के गवर्नमेंट में भेज सकते हैं, है ना, अपने इच्छा से अपने मेंबर्स चुन सकते हैं। तो फ्रीडम टू वोट जो है वो पॉलिटिकल लिबर्टी होगा। फ्रीडम टू गिव कैंडिडेचर फॉर इलेक्शन, अपना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम हमें राइट है, तभी तो हम गवर्नमेंट में जा पाएंगे, तभी हम चूज़ हो पाएंगे, इलेक्ट हो पाएंगे, तभी हम लोग जो है वो अफेयर्स ऑफ स्टेट का पार्ट में अपना पार्ट दे पाएंगे। तो मतलब वो सारी लिबर्टी, चाहे वो वोट देने की हो, इलेक्शन फाइट करने की हो, कैंडिडेट अपना खड़ा करने की हो, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की हो, ये सारी लिबर्टीज़ किस में आ जाएंगी? पॉलिटिकल लिबर्टी में। अब महत्वपूर्ण पढ़ेंगे इकोनॉमिक लिबर्टी। अब मेरे दोस्तों, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करूं, अच्छे से पहले मैं पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब आपको बता दिया, लेकिन उसमें ये भी आ जाएगा राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो RTI है वो भी पॉलिटिकल लिबर्टी है। राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना किसी मैटर पे, वो भी पॉलिटिकल लिबर्टी है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के अफेयर्स में, स्टेट के अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहे हो, उसकी रिगार्डिंग जो लिबर्टी है वो पॉलिटिकल लिबर्टी होगी। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक लिबर्टी, जैसा कि इकोनॉमिक मीन्स पैसा, वेल्थ। तो इकोनॉमिक लिबर्टी क्या होती है? इकोनॉमिक लिबर्टी का सिंपल सा मतलब है लिबर्टी टू अर्न द ब्रेड, लिबर्टी टू अर्न द मनी फॉर ईटिंग द ब्रेड। एक व्यक्ति को लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपने लिए खाने के लिए पैसा अर्न कर सके। इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? राइट टू वर्क, वर्क करने का राइट इसमें आ जाएगा। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन फॉर डूइंग सम वर्क, राइट टू स्टार्ट बिजनेस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। इसके अलावा राइट टू फॉर्म द ट्रेड यूनियंस, देन राइट टू रेस्ट, ये सारी इसमें आ जाएंगे इकोनॉमिक लिबर्टी में। अब मेरे दोस्तों, बहुत से स्कॉलर्स ने इकोनॉमिक लिबर्टी और पॉलिटिकल लिबर्टी दोनों को इकट्ठे बताते हुए कहा है कि पॉलिटिकल लिबर्टी वुड बी मीनिंगलेस इफ देयर इज नो इकोनॉमिक लिबर्टी। जब तक इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं होगी, पॉलिटिकल लिबर्टी का कोई महत्व नहीं है।
अगर बंदे के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है और राइट टू वोट उसको मिल गया, तो खाने के लिए ब्रेड ही नहीं है, वो वोट देने क्या जाएगा, वो तो पॉलिटिकल लिबर्टी को छोड़ देगा। इट मीन्स दिस इकोनॉमिक लिबर्टी मस्ट बी सेटिस्फाइड फर्स्ट, आफ्टर दैट अदर लिबर्टी कम्स। इकोनॉमिक लिबर्टी मस्ट बी सेटिस्फाइड फर्स्ट, पहले इकोनॉमिक लिबर्टी को महत्व देना पड़ेगा, बाकी लिबर्टीज बाद में आएंगी। तो क्या बोला गया है, देयरफॉर इकोनॉमिक लिबर्टी मस्ट प्रीसीड द पॉलिटिकल लिबर्टी। फॉर द हंगर मैन ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वोट। एक भूखे बंदे के लिए ब्रेड जो खाना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वोट महत्वपूर्ण नहीं है, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब इकोनॉमिक लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण एंड इट मस्ट कम्स फर्स्ट देन द पॉलिटिकल लिबर्टी। इसके अलावा मेरे दोस्तों हमारे पास है सोशल लिबर्टी, ये भी एक काइंड है लिबर्टी का। सोशल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी एंड लिबर्टी मीन्स फ्रीडम बट विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो सोसाइटी में एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी जो भी लिबर्टीज आपको चाहिए होती हैं वो सोशल लिबर्टी का पार्ट है। बीइंग ए मेंबर ऑफ सोसाइटी यू मस्ट नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बाई समवन। भेदभाव आपके साथ नहीं होना चाहिए, भेदभाव ना हो, ये लिबर्टी आपको मिली हुई है, सोशल लिबर्टी है। सोसाइटी के मेंबर हो आपको सोसाइटी में इक्वलिटी मिले, इक्वलिटी की लिबर्टी आपके साथ हो, रिलीजन की लिबर्टी आपको मिले, ये सोशल लिबर्टी है। सोसाइटी का मेंबर रहने के लिए जो भी लिबर्टीज चाहिए वो सारी सोशल लिबर्टी में आ जाएंगी। उसका कल्चरल लिबर्टी का मतलब होता है लिबर्टी टू डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अ कल्चर, टू प्रोटेक्ट आर कल्चर, टू डेवलप आर कल्चर। अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना, लोगों तक पहुंचाना, प्रिजर्व करना, अपना ट्रेडिशन आगे बढ़ाना, ये सारी लिबर्टी आ जाएगी कल्चरल लिबर्टी में। और देन इंटरनेशनल लिबर्टी का मतलब है जितनी भी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर वो सभी इक्वल हैं, सभी को लिबर्टी है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, यूएनओ के मंच पर वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सके जब भी उनको बोलने का मौका मिले, और सभी को लिबर्टी है कि वो अपनी कंट्री को यूएनओ में जाकर इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकें। दीज आर द काइंड्स ऑफ लिबर्टी। अब मेरे दोस्तों एट द एंड ऑफ वीडियो विल डिस्कस सम सेफ गार्ड्स। लिबर्टी को बचाने के लिए क्या क्या सेफ गार्ड्स हमें मिले हुए हैं, कैसे हम लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे दोस्तों हम पढ़ेंगे लिबर्टी के सेफ गार्ड्स क्या हैं, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इनुमरेशन ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी एक राइट ही है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सबसे अच्छा सेफ गार्ड ये है, और ये है सेफ गार्ड, या ये सेफ गार्ड दिया गया है हमारे इंडिया में भी कि लिबर्टी के राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में इनुमरेट कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड कर दिया गया है। मेरे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक कंट्री का सबसे सुप्रीम लॉ। अगर सबसे सुप्रीम लॉ के जरिए ही फ्रीडम का राइट दे दिया गया सिटीजन्स को तो उससे कोई नहीं छीन सकता। नो वन कैन snatch that right if that right is granted by the constitution of the country, supreme law of the country. in our country, हमारे देश में जो आर्टिकल 19 है वो कुछ एक फ्रीडम्स की बात करता है। आर्टिकल 19, 20, 21 तो उसमें फ्रीडम्स की बात की गई है, स्वतंत्रताओं की बात की गई है, बोलने की स्वतंत्रता, चलने की स्वतंत्रता, बिजनेस करने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, रिलीजन की स्वतंत्रता भी हमें दी गई है आर्टिकल 25 से 28 तक। उसके बाद और बहुत सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं और उनको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है। अब अगर इन स्वतंत्रताओं की अवहेलना होती है, वायलेशन होता है, तो एक पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और केस फाइल करके, रिट फाइल करके अपनी स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो पहले सेफ गार्ड दिया गया है स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए, वो है इनुमरेशन ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। एज लॉन्ग एज जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, लिबर्टी नहीं प्रोटेक्ट हो सकती, लिबर्टी नहीं बच सकती। जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी मतलब वो स्वतंत्रता से काम कर रही है, इंडिपेंडेंस से काम कर रही है, उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है, तो जो भी केस जुडिशरी के सामने जाएगा रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फ्रीडम या वायलेशन ऑफ लिबर्टी, उसे वो फ्रीली सुनेगी केस को और अपना डिसीजन देगी। हमारे इंडिया में भी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। कभी कभी जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना देती है और लिबर्टी को ख़त्म कर देती है, होता है कभी कभी ऐसा, लेकिन जब जुडिशरी में केस जाता है तो जुडिशरी उसी स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट कर देती है और पार्लियामेंट के लॉ को ख़त्म कर देती है। बोलने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेचर है जो लॉ
लॉ बनाता है, एक एग्जीक्यूटिव है जो लॉ को एनफोर्स करता है, और तीसरा जुडिशरी है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट से काम करेगी, इंडिपेंडेंस से इंडिपेंडेंट होगी, तो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जैसे मर्जी कानून बनाए, चाहे वो लिबर्टी को ख़त्म करने वाले क्यों ना हो, हमारी जुडिशरी लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर लेगी, हमेशा कर लेगी। नेक्स्ट इज चेक्स एंड बैलेंसेस। जो चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब होता है, एक 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, मैंने आपको भी बताया, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, तो 3 ऑर्गन का एक दूसरे के ऊपर चेक होना, बैलेंस होना, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल होना। हमारे इंडिया में भी 3 ऑर्गन है, एक लॉ बनाता है, एक एनफोर्स करता है, एक उसे इम्प्लीमेंट करता है। तो इसमें जो लॉ बनाता है उसके ऊपर बाकी 2 का चेक है कि वो गलत लॉ बनाएगा तो जुडिशरी उस लॉ को ख़त्म कर देगी। अगर एग्जीक्यूटिव गलत टाइप से एनफोर्स करेगा लॉ को, तो बाकी जो है उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। ये मैंने ना सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी बताई थी, उसमें सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को एग्जाम्पल्स के साथ बताया था। अब वहाँ जाकर अच्छे से समझ सकते हो चेक्स एंड बैलेंसेस होता क्या है। तो एक कंट्री में अगर लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड, उसका क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस की थ्योरी है। अगर एक ऑर्गन के ऊपर दूसरे ऑर्गन का चेक होगा, एक ऑर्गन के ऊपर दूसरे ऑर्गन का कंट्रोल होगा, तो ऐसे टाइम पर लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ सबसे ऊपर है, लॉ का रूल है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। लॉ इज अबव टू एवरीवन, एवरीवन इज बिलो द लॉ, लॉ से नीचे है सारे पर्सन। जब लॉ सबसे ऊपर है और लॉ ने सबको लिबर्टी दी, तो सभी को लिबर्टी मिलेगी, सभी की लिबर्टी प्रोटेक्टेड होगी। और अगर लिबर्टी कोई वायलेट करने की कोशिश करता है तो लॉ जो कि सबसे ऊपर है वो ऐसे इंसान को पनिशमेंट भी देगा। तो अगर जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, लॉ का शासन है, कानून का शासन है, वहाँ पे लिबर्टी प्रोटेक्ट हमेशा होती है। ये भी सेफ गार्ड है लिबर्टी का। आगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अपहोल्ड्स द राइट। जो लोकतंत्र है वो राइट्स को देता है लोगों को, लोकतंत्र लिबर्टी को देता है। अगर देश में लोकतंत्र आ गया, लोगों का शासन आ गया, तो लोगों को बोलने का राइट भी मिलेगा, चलने का राइट भी मिलेगा, वोट का राइट भी मिलेगा, जानने का राइट भी मिलेगा, सारी लिबर्टीज दी जाएंगी। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री होने से एक कंट्री में बहुत सारी लिबर्टीज लोगों को मिलती हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप एक और लिख सकते हो, फ्री प्रेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस। प्रेस का मतलब है न्यूज़पेपर, हमारे मीडिया, हमारा टेलीविज़न, रेडियो, एंकर, ये सारे। तो हमारी अगर प्रेस फ्री होगी तो लिबर्टी हमारी प्रोटेक्ट हमेशा होगी, क्योंकि जहाँ भी किसी की लिबर्टी ख़त्म होने की बारी आई, प्रेस वहाँ पहुँचकर लोगों को अवगत कराएगी, जागरूक कराएगी, हमारी गवर्नमेंट तक, सरकार तक उन वायलेटर्स का नाम पहुँचाएगी, लिबर्टी ख़त्म हो रही है ये बताएगी, और सरकार से उस लिबर्टी को प्रोटेक्ट तो करेंगे। तो सेफ गार्ड का मतलब है लिबर्टी को सेफ करने के लिए, लिबर्टी को बचाने के लिए क्या क्या हमारे इंडिया में या किसी भी कंट्री में क्या क्या मीजर्स हो सकते हैं, तो ये सारे मीजर्स हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों एट द एंड आप कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में हमें इतना समझ आ गया कि लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम होना। हाउएवर ये जो फ्रीडम है, पहले ऐसा था कि एब्सोल्यूट फ्रीडम होना लिबर्टी होती थी, पर लेकिन अभी जो कंट्रीज़ हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर लिबर्टी के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए। लिबर्टी के पॉजिटिव कंसेप्ट भी है, नेगेटिव कंसेप्ट है एक लिबर्टी का एस्पेक्ट। सॉरी, मैंने वो आपको बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, हमने इसके जो है वो टाइप्स पढ़े और सेफ गार्ड पढ़े। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही हमें अपनी सपोर्ट दें। कॉन्ट्रीब्यूट भी आप हमें कर सकते हो हमारे गूगल पे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।